हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से झटका, जेएसएससी नियुक्ति नियमावली को किया रद्द। झारखंड सरकार के संशोधित जेएसएससी नियुक्ति नियमावली को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने माना है कि हेमंत सरकार के द्वारा नियोजन नीति में किया गया संशोधन गलत और असंवैधानिक है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। नई नियमावली के तहत झारखंड से 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठ सकते थे। वहीं इसके अलावा 14 स्थानीय भाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया था, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया सहित 12 अन्य स्थानीय भाषाओं को शामिल किया गया था। प्रार्थी का कहना था कि नई नियमावली में राज्य के संस्थानों से ही 10वीं और +2 की परीक्षा पास करने की अनिवार्य किया जाना संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के निवासी होते हुए भी राज्य के बाहर से पढ़ाई किए हों, उन्हें नियुक्ति परीक्षा से नहीं रोका जा सकता है। नई नियमावली में संशोधन कर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की श्रेणी से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया को रखा गया है। अदालत ने प्रार्थी रमेश हाजदा की दलील को माना है कि हेमंत सरकार के द्वारा नियुक्ति नियमावली में किया गया संशोधन गलत और असंवैधानिक है। अधिवक्ता कुमार हर्ष ने जानकारी देते हुए कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस फैसले पर शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा में तैयारी, सदन में आने वाले प्रश्नों के सही और सटीक जवाब देने का स्पीकर ने दिया निर्देश। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक होगा। शीतकालीन सत्र शांतिपूर्ण संचालित करने को लेकर स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने शुक्रवार को राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। शीतकालीन सत्र में आने वाले प्रश्न, विधेयक और विभागों द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कार्मिक सचिव वंदना डाडेल, स्वास्थ्य सचिव शाह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह आदि मौजूद थे। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि सदन में सदस्यों के प्रश्नों का सटीक और विधि सम्मत जवाब आए, इसको लेकर गंभीरता बढ़ते। उन्होंने कहा है कि लंबित प्रश्नों की संख्या में कमी आई है और विभागों से जवाब भी मिल रहा है। इसके बावजूद कोई कमी रहती है तो उसे दूर करने को कहा गया है। फिर नियोजन नीति के शिकार बेरोजगार, 8,000 से अधिक पदों पर होने वाली बहाली रद्द। जेएसएससी ने निकाला नोटिस। राज्य सरकार की नियोजन नीति को शुक्रवार को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। नियोजन नीति के रद्द किए जाने के साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से अब तक जितनी भी नियुक्तियां की गई, विज्ञापन जारी किया गया, परीक्षा तिथि घोषित की गई, वे स्वतः रद्द हो गई। सरकार की ओर से नियोजन नीति लागू किए जाने के बाद से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 10 से अधिक विज्ञापन निकाले, जो अब रद्द हो चुकी है। जारी विज्ञापनों में प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति हो चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने सूचना जारी की है। इस सूचना में आयोग ने कहा है कि परीक्षा आयोजन को लेकर परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था। इस कैलेंडर में आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियों का प्रकाशन किया गया था। उक्त परीक्षा कैलेंडर को अपरिहार्य कारणवश विलोपित किया जाता है। आयोग ने कहा है कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर बाद में भी जारी किया जाएगा। कारोबारी अमित अग्रवाल को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कारोबारी अमित अग्रवाल को दी अंतरिम जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कारोबारी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। 3 महीने बाद अमित अग्रवाल को जमानत मिली है। इस मामले में आरोपी वकील राजीव कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। अमित अग्रवाल पर रिश्वत देने का आरोप था। झारखंड हाईकोर्ट ने अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुख्यात अपराधी लवकुश शर्मा बिहार से गिरफ्तार। कालूलामा हत्याकांड के बाद से था अंडरग्राउंड। कुख्यात अपराधी लवकुश शर्मा पुलिस की गिरफ्त में हैं। झारखंड एटीएस ने लवकुश शर्मा को बिहार के अरवल जिले से पकड़ा है। मोरहाबादी में दिन दहाड़े हुए गैंगवार की घटना में शामिल लवकुश शर्मा अंडरग्राउंड हो गया था। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को भी पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली कि लवकुश अरवल में है, वैसे ही एक्टिव पुलिस अफसरों को तुरंत उसे पकड़ने के लिए लगा दिया गया। लवकुश के भाई सोनू शर्मा को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है। मोरहाबादी में हुए कालूलामा हत्याकांड में लवकुश शर्मा शामिल था।
सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की बराबरी पर लाकर खड़ा करना है प्राथमिकता। जगन्नाथ महतो। सरकारी स्कूलों को भी निजी स्कूलों की बराबरी पर लाकर खड़ा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सरकारी स्कूलों में भी सीबीएसई की तर्ज पर पढ़ाई होगी। ये बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने होटल रेडिशन ब्लू में सेवा द चिल्ड्रन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा है कि झारखंड में शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों पर ले जाना है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी कर ली है। इससे लेकर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 80 नए स्कूलों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए 25 स्कूलों में पढ़ाई की स्वीकृति भी दे दी गई है। साथ ही निर्माणाधीन 80 स्कूलों में से 50 नए स्कूलों का उद्घाटन 29 दिसंबर को किया जाएगा। बेरमो विधायक अनूप सिंह को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। बेरमो विधायक अनूप सिंह को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस किया है। 24 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि कैशकांड में फंसे तीनों विधायकों पर बेरमो विधायक अनूप सिंह ने जो 0 एफआईआर दर्ज करवाया था उसे ईडी ने टेक ओवर कर लिया था। सरकार को गिराने के उद्देश्य से विधायकों की खरीद प्रकोष्ठ के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने प्राथमिकी दर्ज करा ली थी। ईडी ने जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी और खिजरी विधायक राजेश कच्छप को आरोपी बनाया है। ईडी के द्वारा दर्ज प्राथमिकी में अनूप सिंह के केस को आधार बनाया गया है। पहले से कयास लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में ईडी अनूप सिंह से पूछताछ कर सकती है। सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली को हाईकोर्ट ने सही ठहराया। कहा, अनुकंपा नियुक्ति को नियमित माना जाए। सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 13 सितंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। शुक्रवार को अदालत ने नियमावली को सही बताया है। अनुकंपा पर हुई नियुक्ति को भी कोर्ट ने नियमित नियुक्ति मानने को कहा है। जो 3 रीट याचिका दायर की गई थी उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उन्हें सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य माना है। नियोजन नीति पर हाईकोर्ट का फैसला, हेमंत सरकार की करारी हार। दीपक प्रकाश। हाईकोर्ट से हेमंत सरकार की नियोजन नीति 2021 रद्द होने पर भाजपा ने इसे सरकार की करारी हार बताया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार की बनाई गई एक भी नीति लोक कल्याणकारी नहीं है। ऐसी नीतियों का यही हाल होना है। राज्य सरकार की मानसा युवाओं को रोजगार देने की कभी नहीं रही है। इसलिए यह सरकार कानून विरोधी नीतियों के द्वारा केवल युवाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम करती है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड के मूलवासी हेमंत सरकार की नियोजन नीति से परेशान थे। नियोजन नीति में झारखंड से 10वीं और 12वीं पास के शर्त के कारण कई जो झारखंडी बच्चे नियोजन के लिए अयोग्य करार हो गए थे, जबकि दूसरे राज्यों से निवास करने वाले लेकिन केवल झारखंड में 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी योग्य माने जा रहे थे, जिसे कोर्ट ने रद्द किया। पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होने सीएम हेमंत सोरेन जाएंगे कोलकाता। आज शनिवार को पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक कोलकाता में होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस परिषद में झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और उड़ीसा इसके सदस्य हैं। झारखंड हाईकोर्ट से पारा शिक्षकों को झटका, समान काम समान वेतन वाली याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने पारा शिक्षकों को स्थायी करने और सहायक शिक्षक के अनुरूप वेतन देने के मामले पर 16 दिसंबर को अपना अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सरकार की दलील को सही ठहराते हुए यह माना है कि यह मांग उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने पारा शिक्षकों की याचिका खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पारा शिक्षकों को झटका लगा है। इसके बाद अब वह सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसी आदेश को शुक्रवार को सुना गया। पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई थी कि वह 15 वर्ष से अधिक से पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। वे अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इतने लंबे समय से वह काम कर रहे हैं। वह इस पद की अहर्ता रखते हैं, इसलिए उन्हें इस पद पर स्थायी नियुक्त किया जाए। चूंकि वह अन्य शिक्षक के समान काम करते हैं, इसलिए उन्हें भी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। उन्हें भी सहायक शिक्षक के अनुरूप वेतन दिया जाए। सरकार की ओर से कहा गया था कि यह उचित नहीं है या नहीं दिया जा सकता है। रामगढ़ के इचातू गांव के एक खलिहान से मिला शव। रामगढ़ जिला अंतर्गत दुलमी प्रखंड क्षेत्र के इचातू गांव में एक खलिहान से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। इसकी पहचान काली महतो 50 वर्षीय के रूप में की गई। बताया जाता है कि गुरुवार रात में काली महतो घर में खाना खाकर सोने के लिए खलिहान चला गया। शुक्रवार सुबह देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की तो देखा कि वह यहाँ मृत पड़ा हुआ है। इसकी मृत्यु से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही ग्रामीणों में भी शोक की लहर है। बता दें कि 16 दिन पहले 18 वर्षीय पुत्र सुलेंद्र महतो की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
बोकारो एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरेंगे विमान, हवाई अड्डे का ओएलएस सर्वे शुरू, नए साल में मिलेगा तोहफा। नए साल में बोकारो वासियों को एयरपोर्ट के रूप में तोहफा मिलने वाला है। जल्द ही यहां से विमान उड़ान भरेगी, इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट बनकर तैयार है, पेड़ की कटाई का टेंडर हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के वरीय अधिकारी लगातार एयरपोर्ट का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को नई दिल्ली से पहुंची 3 सदस्यीय टीम ने हवाई अड्डे का ऑप्टिकल्स लिमिटेशन सर्वे शुरू किया। नई दिल्ली से बोकारो पहुंची 3 सदस्यीय टीम ने उड़ान योजना के तहत बने बोकारो हवाई अड्डे का ओएलएस सर्वे का काम शुरू किया। टीम 21 दिसंबर तक एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों की टेक्निकल तरीके से जांच करेगी। देवघर में खतियानी जोहार यात्रा में विपक्ष पर बरसे सीएम हेमंत, कहा झारखंड के खिलाफ रची जा रही है बड़ी साजिश। देवघर के आरमित्रा +2 स्कूल मैदान में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर जमकर बरसे। उनके पूरे भाषण में विपक्ष निशाने पर रहा। उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, विपक्ष के झांसे में कतई नहीं आए। विपक्ष जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है, हम लोग उससे लोहा लेने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने की चंद महीने में ही हमने कई नीतियां बनाई हैं। उद्योग नीति की देश के जाने माने उद्योगपतियों ने सराहना की है। कई बड़े निवेशक झारखंड में निवेश करने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यह पच नहीं रहा है। ये सीबीआई, ईडी, IT रेट का बवंडर खड़ा करके गलत संदेश दे रहे हैं। इससे निवेशकों में संशय हो रहा है कि झारखंड में स्थिरता नहीं है। उन्होंने कहा है कि झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ मिल जाता तो 20 साल में झारखंड पिछड़ा नहीं अग्रणी राज्यों में गिना जाता। यहाँ के खनिज से देश चलता है, रेलवे को सर्वाधिक कमाई झारखंड से होती है। यहाँ के कोयला से दूसरे राज्य बिजली तैयार करते हैं, लेकिन हमारी बिजली काट दी जाती है। भाजपा शासित राज्यों में झारखंड से अधिक बिजली बिल बकाया है, लेकिन उनकी बिजली नहीं करती है। रामगढ़ में बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत। रामगढ़ थाना क्षेत्र के चुट्टूपालू घाटी में शुक्रवार को अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल दोनों युवकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रामगढ़ थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि किसी अज्ञात ट्रक ने बाइक JH02M 2982 को रौंद दिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि बाइक सवार दोनों युवकों का सिर बुरी तरह से कुचल गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। झारखंड सचिवालय सेवा संघ का चुनाव आज, 44 प्रत्याशी मैदान में। झारखंड सचिवालय सेवा संघ का चुनाव आज शनिवार को हटिया हिसाग स्थित पशुपालन निदेशालय के सभागार में होगा। चुनाव के लिए कुल 44 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 20 पदों पर चुनाव होना है। कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। एक पद के लिए हेम नारायण सिंह ने नामांकन किया था। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय रेल मंत्री से की मुलाकात। टाटा बक्सर सहित कई रूट पर ट्रेन की मांग। टाटा बक्सर सहित अन्य ट्रेनों की परिचालन की मांग को लेकर एक बार फिर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें कुछ प्रमुख मांगों से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने पूर्व की मांगों के संबंध में जानकारी ली। सर्वप्रथम सांसद ने टाटा नगर से बक्सर के लिए नई रेल सेवा प्रारंभ करने की अपनी वर्षों पुरानी मांग को केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। सांसद ने उन्हें याद कराया है कि जमशेदपुर क्षेत्र के लोगों की यह प्रमुख मांग है। इस पर रेल मंत्री ने तत्काल रेलवे के 3-4 वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया और जानना चाहा कि अब तक इस दिशा में क्यों विलंब हो रहा है। अधिकारियों ने उन्हें स्पष्ट किया है कि वे लोग इसके कार्य योजना में लगे हैं और जल्द ही इस ट्रेन सेवा की सुविधा शुरू होने की संभावना है। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के आयोजन हेतु खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के कार्यालय में आयोजन समिति की बैठक की गई। मैच का उद्घाटन 26 दिसंबर को एवं समापन 29 दिसंबर को मोरहाबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में चारों जोन के विजेता एवं उपविजेता महिला वर्ग एवं पुरुष वर्ग की टीम भाग लेंगे। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। झारखंड में हिंदी भाषा के लिए राज्यपाल ने उठाई आवाज, कहा राज्य में हिंदी बोलने वाले अधिक। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राज्यपाल ने उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा को महत्व देने की अपील करते हुए कहा है कि राज्य में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। राज्य के सर्वाधिक लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। राज्य में काफी कम लोगों द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा है। झारखंड उच्च न्यायालय की भाषा अब तक हिंदी को नहीं बनाया जा सका है, जबकि देश के कई अन्य राज्य जहां राज्य भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा को संबंधित उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा के रूप में लागू किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के उच्च न्यायालय शामिल हैं।
राज्यपाल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में बिहार का उदाहरण देते हुए लिखा है कि झारखंड बिहार से अलग हुआ। झारखंड गठन के पश्चात यहाँ हिंदी राज्य भाषा जरूर बनी, पर झारखंड उच्च न्यायालय में हिंदी न्यायालय की कार्यवाही की भाषा के रूप में लागू नहीं हुई, जबकि बिहार में यह लागू है। झारखंड की 1854 सरकारी स्कूलों में आईसीटी और 1000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास योजना लॉन्च। राज्य के कई सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और बच्चों को रोजगार परक शिक्षा देने की दिशा में हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ी पहल की है। शुक्रवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जेईपीसी मुख्यालय पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी एवं स्मार्ट क्लास जाएंगे। स्मार्ट हो जाएगा आपका बिजली कनेक्शन। धनबाद के 1.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगेगा स्मार्ट मीटर। खर्च होंगे लगभग 100 करोड़ रुपए। धनबाद के 1.5 लाख उपभोक्ताओं के घर बिजली के स्मार्ट मीटर से लैस होने वाले हैं। इसके लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इस स्मार्ट मीटर के लगते ही बिजली से संबंधित उपभोक्ताओं की कई तरह की परेशानी का समाधान हो जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से धनबाद में स्मार्ट मीटर लगाने पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लगते ही मीटर रीडिंग की गड़बड़ियां नहीं के बराबर हो जाएगी। वहीं इससे ऐप के जरिए मॉनिटर किया जा सकेगा। 29 दिसंबर को 50 मॉडल स्कूल का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड में 29 दिसंबर को 50 मॉडल स्कूलों की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। ये बातें प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को कही। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रांची के होटल रेडिशन ब्लू में सेवा द चिल्ड्रन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से सेवा द चिल्ड्रन की ओर से किए गए प्रयासों और उनके परिणाम पर चर्चा के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने कहा था कि सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को टक्कर देंगे। इस बार के रिजल्ट में हमने इसे साबित कर दिया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 80 मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। 50 स्कूल बनकर तैयार हैं। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को लगाई फटकार। देवघर परिसदन में गोड्डा और देवघर जिले की समीक्षा बैठक समाप्त हो गई। बैठक के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कागजी खाना पूर्ति नहीं बल्कि धरातल पर काम का निष्पादन हो। अधिकारी सरकार की छवि खराब करने का बड़ा कारण बन रहे हैं। बड़ी सफलता, पुलिस ने पिकअप वैन लूट मामले में 3 अपराधियों को वाहन के साथ किया गिरफ्तार। बड़ी खबर दुमका से, जहां बीती रात जामा थाना पुलिस ने वाहन लूट मामले में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बोलेरो को बरामद किया गया है। साथ ही वाहन पर 142 बंडल खाली बोरा भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि जामा थाना की पुलिस ने बीती रात लूटे गए पिकअप वैन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अपराधकर्मी जिस बोलेरो का उपयोग लूट के दौरान किया था उसे भी पुलिस ने 142 बंडल खाली बोरा के साथ जब्त किया है। एसपी अंबा लकड़ा ने जामा थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।